करने वाला है और इसने ब्रेक कर दिया है। ओके, सो नेक्स्ट 9 मिनट का ट्रेड मैं ले रहा हूँ। 65,000 के लिए मैंने जो ट्रेड ले लिया है। वेलकम बैक गाइज, कैसे हो आप सब लोग। तो भाई आज इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे मास्टर कैंडल स्ट्रैटेजी। हर एक छोटी से छोटी डिटेल में आपको ब्रेक डाउन करके समझाऊंगा। लाइव चार्ट के ऊपर ट्रेड भी करेंगे, बड़े अमाउंट के साथ पैसे भी बनाएंगे और सीखेंगे भी। विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। हम लोग चलते हैं हमारा डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर। वेलकम बैक गाइज, कैसे हो आप सब लोग। हम लोग आ चुके हैं बायनमो के स्क्रीन के ऊपर। आज हम लोग सीखेंगे मास्टर कैंडल स्ट्रैटेजी। अब गाइज देखो, आज मैं यूज कर रहा हूँ बायनमो। तो गाइज अगर आप बायनमो को ज्वाइन करना चाहते हो, नए हो, तो वीडियो के नीचे आपको जो बायनमो प्लेटफॉर्म की लिंक मिल जाएगी। बट गाइज देखो, आज जो है हम लोग स्ट्रैटेजी सीखने वाली है, हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क करती है। तो आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करो, चाहे कोटेक्स प्लेटफॉर्म यूज करो, पॉकेट ऑप्शन यूज करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। हर एक प्लेटफॉर्म की लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। आप कोई भी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब गाइस देखो, मैं आपको जो लाइव चार्ट के ऊपर इसे जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पूरा ब्रेकडाउन करके मैं आपको इसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बिकॉज काफी लोग क्या करते हैं, गूगल इमेजेस को भी यूज करते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि आपको वहां पर 100% आइडिया मिल जाता है कि कैसे यहाँ पर जो चार्ट वर्कआउट करता है और क्या क्या चीजें यहाँ पर आपको जो है ध्यान में देनी है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जो हमेशा की तरह लाइव ट्रेड, लाइव चार्ट के ऊपर ही चीज़ों को समझेंगे। अब गाइस देखो, क्या है कि यहाँ पर एक्चुअली लाइव ट्रेड देखने के लिए, बिकॉज लाइव ट्रेड के अंदर जैसे मुझे इंडिकेशन मिलेगा तो मैं लाइव ट्रेड को भी यूज करके ट्रेड भी दिखाऊंगा लेके आपको। बट यहाँ पर मुझे नहीं लगता, ये थोड़ा रेयर है। अगर दिखे तो मैं ले लूंगा ट्रेड, आपको देखने मिल जाएगा। बट हम लोग अभी क्या करेंगे, हिस्ट्री में जाके आपको जो है मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे, मैं आपको इसे एक्सप्लेन करता हूँ। काफी इंपॉर्टेंट है, आप देख लो, 2-3 बार मैं आपको इसे एक्सप्लेन करूंगा। मेरा 2-3 एग्जांपल है मेरे पास, आपको समझ में आएगी एक्चुअली मास्टर कैंडल को आपको कैसे जो मास्टर करना है और पैसे बनाने हैं, ठीक है। तो चलिए यार शुरुआत करते हैं। अब गाइस देखो, यहाँ पर एक्चुअली मुझे जो है मास्टर कैंडल स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट होती हुई दिख रही है। इसे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट उससे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ एक्चुअली होता क्या है। अब गाइस देखो, कभी भी मास्टर कैंडल जब बनती है तो हमें पता नहीं होता कि वो मास्टर कैंडल है। जब उसके आगे एक्चुअली 3-4 कैंडल और बन जाती है, तब हमें एक्चुअली पता चलता है कि ये जो पिछली वाली कैंडल बनी थी सबसे पहले, वो एक्चुअली मास्टर कैंडल थी। फिर उसके बाद हम लोग जो उसके लेवल्स को देखने लग जाते हैं काफी गौर से। अब एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोग देख लो। अब ये हो गए सबसे पहली कैंडल, यहाँ पर फॉर्म हो गई, ठीक है। अब देखो दूसरी कैंडल बन गई। हम बस देख रहे हैं, अभी तक हम लोग पता नहीं कि कौन सी मास्टर कैंडल है, एक्चुअली हमें बस नोटिस करना है। उसके बाद तीसरी कैंडल बन गई, उसके बाद फोर्थ कैंडल बन गई, फिफ्थ कैंडल बन गई, ठीक है। और आपने नोटिस किया यहाँ पर ऑब्वियसली सभी कैंडल्स को शैडोज है, और आपने नोटिस किया कि यार ये जो 4 कैंडल आगे बनी है या फिर जो 5वीं कैंडल भी आगे बनी है, ये जो एक ही रेंज के अंदर ट्रैवल करे। यानी कि जो पहले कैंडल बनी थी उसकी जो रेंज है, यहाँ पर आप देख लो, इसकी जो रेंज यानी कि क्या होता है, इसकी जो है बेसिकली इसकी क्लोजिंग एंड ओपनिंग, बेसिकली यहाँ पर आप देख लो, ये इसकी हो गई, क्या होगा इसका, ये जो ऊपर वाला पार्ट होगा इसका रेजिस्टेंस पार्ट, एंड ये हमारे लिए हो गया उसके बाद इसका सपोर्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो आगे आने वाले जो कैंडल्स है, इन लाइंस को ब्रेक नहीं कर पा रहे या फिर इसके आगे नहीं बन पा रहे, इसी रेंज के अंदर आ रहे। तो जैसे 4 कैंडल का आपके पास डेटा आ जाएगा, फिर आपको पता लगेगा कि ये जो एक्चुअली आपके पास ये कैंडल है, ये एक्चुअली कोई सिंपल कैंडल नहीं, ये मास्टर कैंडल है। तो ये आपको जो है यहाँ पर पता लग जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पर जैसे किसी भी कैंडल कोई भी एक नेक्स्ट कैंडल इस लाइन को ब्रेक करेगी, चाहे वो यहाँ से निकले ऐसे या फिर वो चाहे यहाँ पर बने ऐसे, तो ये हमारे लिए हो गया, क्या हो गया, ये हमारे लिए हो गया ब्रेकआउट पॉइंट। तो ये हमारे लिए हो गया ब्रेकआउट पॉइंट, ठीक है, ब्रेकआउट। तो फिर यहाँ पर जैसे ब्रेक करेगा इस लाइन को, फिर यहाँ पर आपको जो डाउन के लिए या फिर अपवर्ड डायरेक्शन के लिए 3 मिनट का ट्रेड लेना है। आप देखो, मैं 3 मिनट का एक्सपायरी का टाइमिंग आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट हर एक के लिए अलग हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर आप देख लो, मैंने जो कैंडल को मैं देख रहा हूँ 1 मिनट के ऊपर, तो 1 मिनट का कैंडल मैंने सेट किया, तो आपका कैंडल स्टिक का टाइमिंग डिफाइन करे कि आपको जो एक्सपायरी कितने मिनट की लेनी है। अगर आपके पास 1 मिनट का एक मिनट का अगर आपका कैंडल स्टिक है, तो फिर आपको एक्सपायरी लेनी है 3 मिनट की, या फिर 2 मिनट से 4 मिनट की एक्सपायरी आप जो ले सकते हो टाइमिंग की, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं, ये तो आपको समझ में आया कि ये मास्टर कैंडल हो गई, ये इसके लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे जिस भी डायरेक्शन में ब्रेक करेगा उस डायरेक्शन में आपको जो ट्रेड लेना है। अब मैं आपको लाइव चार्ट के अंदर दिखाता हूँ कि कैसे एक्चुअली दिखता है। अब देखो, ये बेसिकली यहाँ पर आप देख लो, ये बड़ी कैंडल सी ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है। अब देखो, ये इनकी लेवल्स है।
अब एक्चुअली पता नहीं था, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 कैंडल बने, फिर हमें देखने मिला कि यार देखो ये जो बड़ी कैंडल है इसके अंदर ही अंदर सारे कैंडल बन रहे हैं, इसके रेंज के अंदर बन रहे हैं, तो फिर आपको देखने मिला यार ये हो सकता है हमारा मास्टर कैंडल। तो आपको क्या करना है, बेसिकली इसके लेवल्स को ड्रॉ करना है कुछ इस तरीके से। तो फिर आपको अब ये तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद मेरे पास और एक चार्ट है, वो भी आप देख लो, काफी इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर तो और भी क्लियरली समझ में आता है कि कैसे ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, अब देखो ये इसके लेवल्स हो गए, ये इसका एक्चुअली हो गया, ये सपोर्ट था एंड ये था इसका रेजिस्टेंस, एंड यहाँ से एक्चुअली ब्रेक कर गया है। उसके बाद देखो 1, 2, 3, 4 कैंडल, ये इसके बाद ये इसका ब्रेकआउट, ये इसका ब्रेकआउट पॉइंट। उसके बाद देख लो ये जो एक्चुअली इस लेवल के बाहर ही नहीं निकल पा रही, तो ये हमारे लिए होगा इसका ब्रेकआउट पॉइंट। तो यहाँ पर आपको ट्रेड लेना है 3 मिनट के एक्सपायरी के साथ। तो यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर अगर आपने ट्रेड लिया, यहीं पर यहाँ पर भी आपने ट्रेड ले लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप देख लो 1 मिनट का कैंडल, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, आपका एक्सपायरी तो ये खत्म हो गया। तो जिस लेवल से आपने डाउन प्रेस किया था, यहाँ पर कर लो या फिर यहाँ पर कर लो डाउन प्रेस, तो बट ये आप जो है आराम से इसके अंदर प्रॉफिट बना लोगे। तो ये फिर भी यहाँ पर बाउंस बैक कर गया, अदरवाइज तो ये काफी अच्छा ब्रेकआउट नीचे तरह का आता है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर शायद कुछ माइनर सपोर्ट होगा, बट उसके बाद भी अगर आप देखो तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन थी हमारे ब्रेकआउट की, उसके बाद ये बाउंस बैक किया, बट इस लेवल से फिर से नीचे गिरा, उसके बाद फिर से इस लेवल पे आया, फिर से इस लेवल से नीचे गया, बट जो यानी कि जो पहले सपोर्ट की तरह काम कर रहा था वो बाद में रेजिस्टेंस की तरह काम करने लग गया। तो ये इतना इंपॉर्टेंट लेवल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ गया। तो मैं आपको इसे और एक नेक्स्ट चार्ट के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर एक चार्ट है मेरे पास, काफी इंटरेस्टिंग चार्ट है, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग नोटिस करेंगे कि अगर कोई एक लाइव चार्ट के अंदर अगर आपको ट्रेड मिले तो भी हम लोग जो ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अब देखो यहाँ पर आपको समझना है, थोड़ा बहुत यहाँ पर 19-20 हो जाता है, बट यहाँ पर आपको बस देखना है ऊपर ऊपर। यहाँ पर अगर आप देख लो, अब देखो ये एक बहुत बड़ा कैंडल बन चुका था, रेड कैंडल, यहाँ पर आप देख लो। अब यहाँ पर जो उसके बाद हमने देखा 1, 2, 3, 4, 4 कैंडल हमारे लिए इनफ है। एक बड़े कैंडल के बाद 4 कैंडल बन गए और वो उस लेवल के बाहर नहीं जा पा रहे, उस कैंडल की लेवल्स को ब्रेक नहीं कर पा रही। यानी कि जैसे कि एग्जांपल, ये शैडो को भी आपको कंसिडर करना है, याद रखना। ये होगा इसका इसका सपोर्ट, ये हमारे लिए सपोर्ट है, और ये इसका हो गया एक्चुअली रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये बेसिकली है इसका रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा 1, 2, 3, 4 कैंडल एक्चुअली बन गई, बट ये जो है इस लेवल के बाहर नहीं निकल पाई, इसी रेंज के अंदर ट्रैवल कर रही थी। तो यहाँ पर आपने देखा ये ऐसी चली गई ऊपर नीचे काफी बार आपने देखा। तो फिर आपको पता चल गया यार, काफी देर तक काफी सारी कैंडल इस कैंडल के रेंज को ब्रेक नहीं कर पाई। तो ये हमारे लिए हो गई हमारी मास्टर कैंडल। अब देखो इतना इतना सारा डेटा, इतनी सारे कैंडल्स की हमें जरूरत नहीं है, 4 कैंडल भी हो गई तो भी हमारे लिए ये मास्टर कैंडल हो गई और इसके लेवल हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आप देख लो, इसने जो ब्रेक किया इस लेवल को, यहाँ पर आप क्लियरली देख लो ये ब्रेकआउट पॉइंट है। जैसे ब्रेक किया उसके बाद देख लो कितना बड़ा मोमेंटम है। पिछली चार्ट के अंदर भी सेम था, इस चार्ट के अंदर भी आप देख लो बड़ा बाउंस बाउंस। यहाँ पर आप देख लो बड़ी ग्रीन कैंडल, उसके बाद यहाँ पर आप देख लो 1, 2, 3 कंटिन्यू अपर डायरेक्शन में, यानी कि आप देख लो क्लियरली ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यूसली ऊपर चला गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप एग्जैक्टली इस लेवल को नहीं पकड़ सकते, एग्जैक्टली यहाँ पर आप अपवर्ड नहीं करोगे, तो शायद आप यहाँ पर करोगे, बट आपको जो नेक्स्ट कैंडल का वेट नहीं कर रहे। हम हमेशा हमारी स्ट्रैटेजी एक्चुअली प्राइस एक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन आने के लिए हम लोग जो नेक्स्ट कैंडल का वेट करते हैं, इस कैंडल को ब्रेकआउट के बाहर खत्म होने का वेट करते हैं। बट यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के अंदर आपको वेट नहीं करना है, आपको डायरेक्टली ट्रेड ले लेना है। जैसे ब्रेकआउट करेगा कुछ ऊपर आने के बाद यहाँ पर इस लेवल पे, यहाँ पर इस लेवल पे आप जो अपवर्ड डायरेक्शन में लगा सकते हो। ठीक है, तो बिकॉज यहाँ पर क्या होता है कि देखो एक एक्चुअली जिस मैंने नोटिस किया इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के अंदर क्या होता है कि ब्रेकआउट करने के बाद ये पहला कैंडल इतना बड़ा हो जाता है तो पुल बैक आने का चांसेस हो जाता है, इसलिए आपको जो तुरंत ले लेना है। जैसे ब्रेक करेगा तुरंत आप जो ले सकते हो, और ट्रेड आप लेने के बाद आराम से यहाँ पर आप देख लो एक अच्छा खासा बाउंस बैक आपको देखने में मिल जाता है। ठीक है, एंड उसके बाद अगर आप आगे भी देखो तो इसे मैं थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ इस लाइन को। यहाँ पर आप देख लो कितनी बार ये जो इस लाइन से पहला जो रेजिस्टेंस हमारा था, ये पहले रेजिस्टेंस था, तो ये बाद में इस लेवल से सपोर्ट ले रहा था। ठीक है, तो बेसिकली ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट होती है, इससे आपको जो काफी कुछ सीखने मिल जाता है। सो आई होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे मास्टर कैंडल स्ट्रैटेजी को आपको यूज करना है और क्या हो गया आपके नेकलाइन और कहाँ पर आपको ट्रेड लेना है। ठीक है,
एंड अगर मुझे कोई लाइव ट्रेड मिलता है तो मैं आपको ट्रेड लेके वो वीडियो इस वीडियो के अंदर अटैच कर दूंगा। अदरवाइज इस वीडियो को हम लोग अभी यहीं पे एंड करते हैं। तो गाइज काफ़ी टाइम से हम लोग ढूंढ रहे थे, हमें कोई भी मास्टर कैंडल नहीं दिख रहा था, बट हमारे पास एक मास्टर कैंडल आ चुका है। आई होप कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एक यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आपको अभी ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख लो, ये जो है ना ये कैंडल, इसकी लेवल यहाँ पर आप देख लो, ये इसकी लेवल है। और उसके बाद 1 2 3 और ये अभी लाइव कैंडल चल रहा है, चौथा कैंडल हमारे लिए 4 कैंडल एनफ है। अगर ये चौथा कैंडल खत्म हो गया इसी रेंज के अंदर अंदर, तो ये हमारे लिए एक्चुअली जो पहली रेड कैंडल है ये हो जाएगी मास्टर कैंडल। ठीक है, तो मैं वेट कर रहा हूँ, जैसे ये खत्म हो जाएगी तो उसके बाद हमारा कंफर्मेशन आ जाएगा। और मुझे लग रहा है खत्म हो रही है, तो ये हमारे लिए एक्चुअली हमने जो प्री डिफाइन कर लिया हमारे लेवल सामने, यहाँ पर आप देख लो। अब जैसे जिस भी लेवल से बाहर निकलेगा, कोई भी डायरेक्शन से बाहर निकल दो, अभी कैंडल कंफर्मेशन हो चुका है, ये हो चुका है हमारा मेन मास्टर कैंडल। 1 2 3 4 कैंडल बन चुके हैं, 4 कैंडल एटलीस्ट होने चाहिए उस रेंज के अंदर, तो ये प्रीवियस हमारी जो कैंडल है मास्टर कैंडल बन जाती है ऑटोमेटिकली। अब हम लोग बस वेट करेंगे ब्रेकआउट का, उसके बाद मैं आपको ब्रेकआउट के बाद ट्रेड लेके भी दिखाऊंगा क्या होता है। तो गाइस यहाँ पर हमें देखने मिल चुका है ब्रेकआउट, बस मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा सा, ऊपर की तरफ शायद से ब्रेक करने वाला है और इसने ब्रेक कर दिया है। ओके, सो नेक्स्ट 9 मिनट का ट्रेड मैं ले रहा हूँ, 65,000 के लिए मैंने जो ट्रेड ले लिया है। अब देखो, मैंने जैसे बताया था कि यहाँ पर आपको जो वेट नहीं करना है नेक्स्ट कैंडल का, इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के अंदर मैंने देखा है जब भी बड़ा कैंडल आता है, बड़ा ग्रीन कैंडल, एक बाउंस बहुत ही बड़ा कैंडल आता है, फिर आपको वेट करने का मौका ही नहीं मिलता। तो इसलिए यहाँ पर मैं और एक ट्रेड एक्चुअली ले रहा हूँ, 2 ट्रेड लेते हैं, लेट्स सी क्या होता है। मैंने जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 to 4 मिनट्स का ट्रेड लेना है, तो हमने ट्रेड ले लिया है। आप देखो हमारे जो लेवल्स हमने जो पहले से ड्रॉ करके रखे थे, चौथे कैंडल पे हमने जो लेवल्स को हमारे ड्रॉ करके रखा था, अब हमें जो एक्चुअली वेट, अरे बाप रे, वेट कर दो, यस। तो यहाँ पर आप देख लो, अब एक्चुअली हमने इस ब्रेकआउट को देखा और हमने जो सॉरी हाँ देखा और यहाँ पर ट्रेड लिया। 65,000 का रियल अकाउंट से ट्रेड है भाई, देख लो ट्रेड लिया है, एक बड़ी एक्सपायरी, एक छोटी एक्सपायरी के साथ, एक छोटे अमाउंट, एक बड़ी अमाउंट के साथ। एंड लेट्स सी अभी आपके सामने रिजल्ट्स क्या होता है, लेट्स देख लो। बट मैंने आपको इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने नोटिस किया है कि आपको नेक्स्ट कैंडल का अगर आप वेट करोगे तो फिर आप जो है थोड़ा सा लेट एंट्री कर लोगे। देखो बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े ग्रीन कैंडल आपको देखने मिल रहे हैं, बिकॉज जैसे जिस भी जो कैंडल उस लेवल को ब्रेक करेगी वो काफ़ी बड़ी बन जाती है, तो फिर आपको जो है एक्चुअली कभी कभी पुल बैक भी आता है फिर नेक्स्ट कैंडल के लिए, फिर आप लेट हो जाते हो एंट्री लेने के लिए। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर आपको जो है इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के अंदर मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आपको जो है जैसे वो लेवल को ब्रेक करेगा उसी कैंडल के दौरान आपको जो है थोड़ा बहुत आप बस अपना इंट्यूशन देख लो और आप जो है एंटर हो जाओ ट्रेड के अंदर। एंड ऑब्वियसली आप जो इसे डेमो के अंदर यूज़ करो, बस मेरी सुनने की बात नहीं है, आप पहले अपने एक्सपीरियंस को अपना एक्सपीरियंस ले लो इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ अगर आपको अच्छी लगती है। बिकॉज ये देखो ये स्ट्रैटेजी रेयर है, बट मैंने जब तक मैंने पहले इसे यूज़ नहीं किया था, मैंने बस रीड किया, काफ़ी सारे इमेजेस देखे, काफ़ी सारे फोटोज़ देखे इसके, तो मैंने सोचा यार इस स्ट्रैटेजी को, इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को हम लोग यूज़ कर सकते। तो आज देखो हमने ट्रेड भी लिया और शायद से पहला प्रॉफिट तो हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लो, यस, तो पहले जो हमारा ट्रेड था एक छोटी अमाउंट का जो हमने ट्रेड लिया था उसके अंदर हमें प्रॉफिट हो चुका है। एंड अब लास्ट के 2 मिनट बचे हैं तो उसके अंदर भी प्रॉफिट हो जाएगा होपफुली। यहाँ पर आप देख लो, अभी मैंने जो टाइम फ्रेम लिया था 4 मिनट का लिया था, फिर आप जो है थोड़ा सा मैं देख पा रहा हूँ थोड़ा ऊपर नीचे, यानी कि अगर मैं 3 मिनट भी लिया होता तो थोड़ा जल्दी खत्म हो जाता, वो भी थी सही था। तो 3 मिनट मेरे एक्सपीरियंस से अगर मैं कहूँ तो 3 मिनट भी सही है इस स्ट्रैटेजी के लिए, इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के लिए, बिकॉज जिस स्पीड से थोड़ा नीचे आ रहा है तो 4 मिनट थोड़ा सा
ज़्यादा भी हो जाता है तो 3 मिनट, 1 मिनट की कैंडलस्टिक के साथ 3 मिनट की एक्सपायरी काफ़ी ज़बरदस्त है, ऐसा मुझे लगता है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त आपके लिए वर्क होगी, मुझे ऐसा लगा। एंड यस, लास्ट का 1 मिनट बचा आई थिंक, और मुझे लगता है ये सर्वाइव हो जाना चाहिए, डेफ़िनेटली सर्वाइव हो जाना चाहिए, बिकॉज़ अब बिकॉज़ ये पहली बात तो ये रेजिस्टेंस से पहले जो रेजिस्टेंस था, अभी ये सपोर्ट बन जाएगा, तो यहाँ से भी सपोर्ट लेगा इस लेवल से, तो हमने एग्ज़ैक्टली जैसे ब्रेकआउट होगा, हमने टाइम वेस्ट नहीं किया। देखो यहाँ पर मेरा जो लेवल है, जिस लेवल पे मैंने यहाँ पर ये देखो, ये जिस लेवल पे मैंने बाय किया, ये काफ़ी नियर है हमारी जो है इस रेजिस्टेंस से, तो बेसिकली हमने काफ़ी जल्दी ट्रेड ले लिया, तो हमारे लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं, हमने काफ़ी नीचे लेवल पे हमने एंट्री ले ली है। लास्ट के 20 यहाँ पर आप देख लो, लास्ट के 22 सेकंड्स बचे हैं, 20 सेकंड्स, तो यस, वेट करते हैं। 65,000 रुपीज़ का ट्रेड है आज, काफ़ी खुशी हो रही है, बिकॉज़ एक नई स्ट्रैटेजी मैंने आपके लिए, आपको सिखाने के लिए इसे प्रिपेयर किया, मैंने प्रिपरेशन की, काफ़ी सारी प्रैक्टिस की मैंने आपको सिखाने के लिए, बिकॉज़ ये नई स्ट्रैटेजी मैंने कभी यूज़ नहीं की थी। बट इसे यूज़ करके करते-करते आज मुझे प्रॉफ़िट भी हो गया है, तो ये काफ़ी खुशी हो रही है। यहाँ पर आप देख लो, प्रॉफ़िट बन चुका है 65,000 का, यानी कि 1,08,550 रुपए का प्रॉफ़िट, टोटल प्रॉफ़िट हो चुका है। नेट अगर मैं कहूँ तो 50,000 के आस-पास प्रॉफ़िट हुआ होगा। सॉरी, 67% यानी कि 35,000 के आसपास प्रॉफिट हुआ होगा नेट इस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर। तो आई होप गाइज आपको जो ये लाइव ट्रेड देख के तो आई एटलीस्ट आपको समझ में आ चुका हो कि यार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होता है, जो कैंडल, जो हमारी मास्टर कैंडल हमारे लिए डिफाइन करती है, जो मास्टर कैंडल का जो लेवल होता है, जो आउटलाइन होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो इसे आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंत, तब तक के लिए हैश ड्रॉप आउट इंजीनियर।